हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SG क्लासेस मैथ्स। आज हमारी ये टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे का ए और बी जब काम करते हैं तो फिर दोनों मिलके कितना काम किस टाइम में करते हैं। आपको मैंने पूरी सब बताया डिटेल में। कुछ फार्मूला भी बताए थे आपको हमने। फार्मूला बताया था आपको, एक क्षमता बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, ये फार्मूला बताया था। एक बताया जब दो लोग हों ए और बी तो कैसे निकाल लेंगे, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपको दो फार्मूले हमने बताए थे। तो इन्हीं से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, कुछ इससे किए थे, कुछ इससे भी बताए थे। तो आज यहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको कल कराया था। इसमें दिया था ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 24 दिन, 24 लिखा है, 24 दिन का समय लेता है। ए और सी 20 दिन का समय लेता है। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये कल हमने आपको बताया था, लेकिन इसमें हमने कुछ इसमें मिस्टेक हो गई थी। तो देखते हैं कैसे का निकालेंगे इसको। ए प्लस बी 15 दिन में करता है, ठीक है, और बी प्लस सी 24 दिन का समय लेता है, और सी प्लस सी 20 दिन का समय लेता है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। तो यह 15 अट्ठे 120, 24 पंचे 120 और 20 गुणे 6 20 का 120। ठीक है, तो ये इनकी क्षमता आ गई कितनी, ए प्लस बी की 8 आई है, बी प्लस सी की 5 आई है, और सी प्लस ए की 6 क्षमता आई है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 5 13 और 6 19। तो ये हमारी हो गई 120। ठीक है, तो हो गई। अब इनको दोनों को ऐड कर लो इन सबको, तो ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये टोटल कितना हो गया 19। ठीक है, अब यहाँ से इसको नीचे ले आओ, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 19/2। ठीक है, अब देखो हमारे ये निकल के आएगी। अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो ये 120 19/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा 240/19। ये इतना टाइम लेंगे, इतने दिन लेंगे। जब कल हमने आपको करवाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गलती हो गई थी। ये 2 से डिवाइड नहीं किया था हमने, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का निकाल दिया था, जबकि हमको ए बी सी का निकालना है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना था, ये वाली यहाँ पे आ जाती बस। तो आप लोग जब भी आपको ए बी सी का पूछे और ए प्लस बी प्लस सी प्लस से दिए, तो यहाँ से देखो इनको ऐड करोगे तीनों को, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब इनकी क्षमता कितनी है, 8 5 13 6 19, 19 आ गई। अब ये 2 से काट दो तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 19 कटेगा नहीं, तो इनकी 19/2 आ गई। इसी से डिवाइड कर दो 19, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी मतलब इतने दिन आ जाएंगे जब ये सब तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे, तो हमने कल यहाँ पे ये 2 नहीं लिखा था बस। तो आप लोग आज को सही कर लेना। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। ये देखो, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी इसी काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लेता है, ए और सी 60 दिन का समय लेता है। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो सेम वैसा ही करना है। ए प्लस बी 10 दिन का समय ले रहा है, और बी प्लस सी 20 दिन का समय ले रहा है, और सी प्लस ए 60 दिन का समय ले रहा है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 20 दिया 60,
6 कम 6, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये काट दो 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया। हमारा टोटल 60 हमको काम करना है और तीनों क्षमता निकल के आ गई 5, तो ये 60/5 बराबर 12। तो ये कितने दिन लेंगे 12 दिन लेंगे, ठीक है। ये तीनों मिलके 12 दिन लेंगे, कुछ नहीं इसमें इसका एलसीएम लेना है। तो पहले भी क्लास में हमने आपको बताया था कि जो भी सवाल करोगे आप एलसीएम लेके कर लो। तो यहाँ से इन तीनों को ऐड कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए भी 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। इसको काट दो 5 बार जाएगा। टोटल काम मेरा 60 था और क्षमता थी 5, 60/5 बराबर 12 दिन। तो हमारा टाइम आ गया 12 दिन आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। इसमें क्या कर रहा है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी जिसकी क्षमता ए की अपेक्षा 50% अधिक है, तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। इसमें बी जिसकी क्षमता ए की अपेक्षा 50% अधिक है, तो ए की क्षमता हम 100 मान लेंगे और बी की ज़्यादा है तो 150 मान लेंगे। ए हमारा 40 दिन में काम करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बी बताना है कितने दिन में काम करेगा। तो इसको काट दो 5 दूनी तो 5 3 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40 गुणे 2/3, तो हमारा ये आ जाएगा 40 दूनी 80/3, इतने दिन में पूरा कर लेगा। तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 20 हो गया, 3 6 18, 26 से 2/3 दिन लेगा। तो यहाँ पे ए की क्षमता, ये एफिशिएंसी क्षमता लिख लो यहाँ पे, इसकी बी की 50% अधिक है, तो ये 3 है, इसकी क्षमता 2 है, तो ये 40 दिन में करता है। तो क्या है कि जब इसकी क्षमता 3 है, बी की ज़्यादा क्षमता है, तो बी कम समय लेगा, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो बड़ी संख्या से, 2 को ऊपर रख दो, 40 गुणे, अब ये 40 दिन ले रहा है तो हमको दिन निकालना है, तो 40 गुणे 2/3, तो यहाँ पे ऐसे निकल आएगा, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी क्षमता ज़्यादा है उसको नीचे रख लो, तो क्या है, तो हमको ए से कम दिन लेगा वो, तो ये इतना आ जाएगा 26 की 2/3, तो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। जैसे ये है, ए किसी काम को 50 है, 500 नहीं है, ए किसी काम को 50 दिन में करता है, ए किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, बी जिसकी क्षमता ए की अपेक्षा 75% अधिक हो, तो उसी काम को पूरा करने में भी कितना समय लेगा। अब इसमें देखो, ए की इफिशियंसी कितनी है 100 मान लो, बी की 75% अधिक है, तो बस 75 हो जाएगा। ए 50 दिन में काम कर रहा है, तो बी कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। अब इसे काट दो, 25 चौका 100, 25 70 आ जाएगा, तो बी कितने दिन में काम करेगा, तो 50 गुणे 4/7, तो कितना आ जाएगा 200/7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 60, 7 अट्ठे 56, 28 से 4/7, ठीक है। इतने दिन में ये काम कर लेगा बी। तो जब भी आपको दे दिया है कि ए इतने दिन में काम कर रहा है और इसकी क्षमता
ए से इतना % अधिक है, तो बी कितने दिन में काम करेगा। जब बी की क्षमता ज़्यादा है तो बी क्या काम समय कम लेगा। तो ये 50 दिन में कर रहा है, तो बड़ी संख्या से 175 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने काटा तो ये 7 आ गया, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बी का पूछा है तो बी का जो होगा उसी संख्या से यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें क्या कह रहा है, ए किसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 2/5 भाग 4 दिन में कर रहा है, बी 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर पूछा है उसी काम को कितना समय लेंगे करने में। ठीक है, ए 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो कितना आ जाएगा, 2 से काट दो, तो ए 10 दिन लेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, 2/5 भाग कितने 6 दिन में कर रहा है, काट दो, तो बी का आ जाएगा 15 दिन। तो यहाँ पे बी का 15 दिन आ गया। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। अब पूछा है दोनों मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो हमारा टोटल काम कितना है, 30 है। इनकी ए की क्षमता कितनी आएगी, 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई। तो हमको समय पूछा है, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो हमारा टोटल काम 30 था। टोटल क्षमता ए और बी की कितनी है, 3 + 2 5, तो बराबर 5 छक्का 30, तो 6 दिन लेंगे। तो हमारा आंसर 6 निकल के आ गया। तो यहाँ पे बस ये दिया था 2/5 भाग 4 दिन में। तो हमारा पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे, 2 से काट दो, 5 दूनी 10 दिन। तो ए 10 दिन लेगा एक काम करने में, और बी 2/5, 3 2 3 6, तो बी 15 दिन लेगा। 5 3 15, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करने में ए 10 दिन ले रहा है और बी 15 दिन ले रहा है। तो टोटल हमारा काम, इनका एलसीएम लेके टोटल का हमारा 30 आ गया। तो ए की क्षमता कितनी है, 3, बी की क्षमता कितनी है, 2, तो क्षमता से डिवाइड कर दो टोटल काम को, तो हमारा समय निकल के आ जाएगा, 6 आ गया। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए 2/5 भाग या 3/5, 4/8 कुछ भी दे दिया जाए, तो उसका एक भाग निकाल लेंगे, ए कितना है और बी का एक कितना है। ए बी सी डी कुछ भी दे दिया जाए आपको, तो आप ऐसे निकाल लो, सबका एलसीएम लेके क्षमता निकाल लो, तो टोटल काम से डिवाइड कर दो। देखते हैं दूसरा सवाल। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, और बी 1/3 भाग ये 10 दिन लेगा है, 10 दिन में करता है। तो दोनों में लेकर उसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। उसमें क्या था, टोटल काम था, मतलब कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे। इसमें क्या 4/5 भाग दे दिया आपको, कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे निकाल लो, ए का 2/5 भाग 6 दिन में करें, 2 3 6, 5 3 15, ए का कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, और बी का 1/3 भाग कितना 10 दिन में कर रहा है, 10 3 30, बी का कितना आ गया, 30। तो इनकी क्षमता निकाल लो, कितनी हो गई, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आ गया। ये 15 दूनी 30 और 30 से कम 30, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 2 हो गई। इसकी कितनी क्षमता, 1 हो गई। टोटल काम कितना है, 30 है, तो 30/3। और हमको कितना निकालना है, 4/5 भाग, 4/5 भाग निकालना है। तो यहाँ से निकाल लो, 5 छक्का 30, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो कितना 8 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझ पाएंगे। ए का एक भाग निकाल लो, 2 से काट दो, 5 3 15, बी का कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ पे 10 3 30,
ठीक है। तो एक ही ये 15 दिन 20-30 दिन में कर रहा है, ये इनका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो ए की क्षमता 2 आ गई, बी की क्षमता 1 आ गई, ठीक है। तो 2 1 3 मिलके टोटल दोनों की 3 क्षमता हो गई। और हमको कितना है, 4/5 भाग करना है, तो 4/5 मल्टीप्लाई कर दिया। जितना ही पूछे 4/5, 8/10, 1/2, 3/2, कुछ भी पूछे तो आप आराम इजली ऐसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। जिससे आपको ये दे दिया गया, ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, सी उसी काम का 4/5 भाग 10 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 आ गए, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। तो ए 1/5 भाग 4 दिन में करता है, बी 1/3 भाग 10 दिन में करता है, सी 4/5 भाग 10 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे क्या निकालेंगे इसको। ए कितने, 5 चौको 20, ए 20 दिन में करेगा, बी 1/3 इंटू 10, बी 30 दिन में करेगा, सी के कितना हो जाएगा, 4/5 भाग 10 दिन में करता है। तो ये ऊपर वाला 2 से कट जाएगा, तो ये 5 बार हो जाएगा, तो 25/2, सी का आ जाएगा 25/2, ठीक है। ए 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है, सॉरी बी सी 25/2 दिन में करता है। कैल्शियम कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और बी की 10 आ जाएगी, सी की 25, 12, 324 आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा है तीनों मिलकर उसको कितने दिन में काम करेंगे। तो 15 और 10, 25 और 24, 49, तो 300/49 कितना काम था, 4/5, 5 छक्का 30, तो ये आ जाएगा 240/49 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे 20 30 25/2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 30 25 का एलसीएम 300 होगा। तो जब भी एलसीएम निकालते हैं बटे में, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। 2 30/1 20/1, इनका एलसीएम 1 हो जाएगा, 300 आ जाएगा हमारा। तो ये इसका 20 15 दूनी 30, 30 दाई 300, 25 वाला 300, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये इसकी 15 एफिशिएंसी आ गई, इसकी 10 आ गई, इसकी 24 आ गई। तो हमारा टोटल काम कितना था, 300/49 गुणे 4/5, 4/5 ही काम पूछा है, तो आ जाएगा 240/49, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एलसीएम कैसे लेना है हमको। आइए आगे देखते हैं, ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, ए किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है, बी 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो सी उसी काम का यहाँ पे लिखा है 60%, यहाँ पे 60% कर लो, 60% काम 30 दिन में करता है। तो बताइए कौन सबसे पहले काम कर लेगा, सबसे पहले काम कर लेगा, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा, 2/3 भाग 12 दिन में, 2 छंग 12 छत्ती 18 है,
ए 18 दिन में करेगा, बी 4/5 भाग 20 दिन में, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 25 डेज आ जाएगा। सी का कितना 60% काम 30 दिन में, तो 60/100 कर लो, परसेंटेज हट जाएगा। 30 दिन में कर रहा है तो कितना हो जाएगा 30 2 50, तो सी 50 कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ए 18 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है, सी 50 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे पूछा है कौन सबसे पहले काम कर लेगा, तो ये 18 दिन में कर रहा है, ये 25 दिन में, ये 50 दिन में, तो कौन सबसे पहले काम कर लेगा, हमारा ए वाला सबसे पहले काम कर, क्योंकि 18 दिन में कर रहा है। इसके बाद बी करेगा, ये 25 दिन में कर रहा है, सी 50 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा है बताइए कौन सबसे पहले काम कर लेगा। तो आप लोग यहाँ पे जब भी ये 2/3 भाग 12 दिन में, तो यहाँ पे एक भाग निकालेंगे, बी का भी एक भाग निकालेंगे और सी का। यहाँ पे 60% दिया था, 60% काम 30 दिन में कर रहा है, तो 60% हटाने के लिए 100 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 50 निकल के आ गया है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।